हेलो ट्रेडर्स। आज मैं आपको अपना पोजीशन दिखाता हूँ जो मैंने गुजरात अल्केलीज एंड केमिकल से बनाया था 22 मार्च 2024 को। 100 क्वांटिटी मैंने बाय किया था 703 के ऑर्डर प्राइस पे, ठीक है। और ये मेरा अकाउंट है, ये आप देख लीजिए, ये ग्रो का अकाउंट है मेरा। और जो मैंने सेल किया था अकाउंट ये है, एक जो मैंने सेल किया था अपने अकाउंट से वो 799 के एवरेज प्राइस से मैंने सेल किया था ऑन 12 अप्रैल 2024। मतलब आप देखेंगे कि 18 से 20 दिनों में ही अप्रॉक्स मुझे 14% प्रॉफिट इसमें अचीव हुआ। अब आइए मैं आपको ग्राफ पे बताता हूँ कि मुझे 14% प्रॉफिट इसमें 18 से 20 दिनों में कैसे अचीव हुआ। ये आप देखेंगे, ये वीकली टाइम फ्रेम में गुजरात अल्केलीज एंड केमिकल्स का। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ट्रायंगुलर पैटर्न ये बना रहा है, ठीक है। जब ये ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है और इस पे आप देखेंगे कि बार बार इस ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 1 टाइम रेजिस्टेंस लिया, सेकेंड टाइम यहाँ पे आके रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर आप देखेंगे थर्ड टाइम इसी ट्रेंड लाइन पे आके रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर फोर्थ टाइम रेजिस्टेंस ले रहा है। उसके बाद इस लाइन को इसने क्रॉस किया। अब जैसे क्रॉस किया मैं यहाँ पे पोजीशन ले सकता था इसके हाई पे। इस कैंडल, ये जो कैंडल है ये आपको हाई लगाया था 799, तो 800 के ऊपर मैं पोजीशन ले सकता था, बट मैं पोजीशन इसलिए नहीं बनाया क्योंकि पहले आइए मैं आपको सपोर्ट ट्रेंड लाइन दिखा देता हूँ, फिर मैं बताऊँगा ये रीज़न। यहाँ पे आप देखेंगे ये लाइन सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ये 1 टाइम सपोर्ट लिया, सेकेंड टाइम यहाँ पे आके 2-3 वीकली कैंडल आके इसी लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, थर्ड टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर फोर्थ टाइम सपोर्ट लिया, फिर फिफ्थ टाइम यहाँ पे आके सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। अब मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट हुआ तो मैं पोजीशन यहाँ पे ले सकता था इसके हाई पे, इस कैंडल के हाई पे, मतलब 800 के ऊपर मैं पोजीशन ले सकता था। बट मैंने पोजीशन इसलिए नहीं लिया क्योंकि जब आप देखेंगे कि मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे रखता इस कैंडल के नीचे, जो कि 24% तक आता है, इस कैंडल के नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस रखता। मैं लाइन ड्रॉ करके बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस रखता इस लाइन के नीचे, ये जो कैंडल का लो है इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस रखता। तो 24% लगभग स्टॉप लॉस आ जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता। इसलिए मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि जब इस सपोर्ट लाइन पे दोबारा आए तो मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा ताकि स्टॉप लॉस थोड़ा कम हो जाए। तो यहाँ पे जो इसने क्रॉस किया था ऑन 1 जनवरी में इसने क्रॉस किया था, और मार्च 2 महीने बाद यहाँ पे फिर से आया प्राइस। जब यहाँ पे प्राइस आया तो मैं अलर्ट हो गया कि अब मेरे अकॉर्डिंग प्राइस आ चुका है, अब मैं पोजीशन यहाँ पे बनाऊंगा। तो मैंने पोजीशन कब बनाया, आइए मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसलिए मैं पोजीशन बनाया क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा कम हो। ये आप देखेंगे ये वही सपोर्ट ट्रेंड लाइन। आइए मैं दोनों लाइन का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। इस लाइन का मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मैं कलर कर देता हूँ इस लाइन का येलो। ये ट्रेंड लाइन जो है रेजिस्टेंस वाला, इसका मैं येलो कर दिया और ये ब्लू ही है, ठीक है। तो अब मैं इसमें समझाता हूँ, डेली टाइम फ्रेम में आपको समझ में आएगा। ये देखिए सपोर्ट लाइन है, यहाँ पे जब प्राइस आ गया तो मुझे एंट्री लेना था। अब देखिए एंट्री मैंने क्यों लिया, यहाँ पे आप देखेंगे सपोर्ट लाइन पे आने के बाद मैं एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन पे बार बार देखिए 1 टाइम रेजिस्टेंस लिया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टाइम 5 बार रेजिस्टेंस लिया। यहाँ भी ये क्रॉस करने का कोशिश किया बट क्रॉस नहीं कर पाया, बॉडी नीचे ये डोजी कैंडल है, इस लाइन को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा। जैसे ये क्रॉस किया मैं पोजीशन यहाँ पे ले लेता, लेकिन ये डोजी कैंडल बनाया। 21 मार्च को इसने इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया बट डोजी कैंडल बनाया। डोजी कैंडल में ये होता है कि बायर्स और सेलर दोनों कंफ्यूज होते हैं कि मार्केट किधर जाएगा। अगर इस कैंडल का अगर हाई ब्रेकआउट अगले दिन करेगा तो मैं पोजीशन लूँगा, अगर नहीं करता तो मैं नहीं लेता। तो नेक्स्ट डे 22 मार्च को आप देखेंगे कि इसका हाई जो इसने लगाया था 701.25 का हाई लगाया था, खुलते के साथ मार्केट 701.25 के हाई को क्रॉस कर गया। इसके हाई पे मैं एक लाइन बनाता हूँ जो आपको समझ में आए। ये लाइन मैं ड्रॉ कर दिया। ये देखेंगे इस लाइन को ये खुलते के साथ 22 मार्च को ये क्रॉस किया, 701 के ऊपर चला गया। जैसे ऊपर गया मैंने पोजीशन वहाँ पे तुरंत बनाया। ये आप देखेंगे
3 के आसपास मैं पोजीशन बनाया, तुरंत मैं पोजीशन डाला और देखिए सुबह के टाइम 10 बजे के आसपास ही मैंने पोजीशन यहाँ पे बना लिया। तो ये मेरा रीज़न था पोजीशन बनाने का। और जो मैं एग्ज़िट किया, अब मैं आपको एग्ज़िट का दिखाता हूँ कि मैंने एग्ज़िट क्यों किया। ये ट्रेंड लाइन आप देखेंगे यहाँ से जब आप देखेंगे, एक मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए ट्रेंड लाइन है, बार बार इस लाइन पे रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे देखिएगा 1 टाइम रेजिस्टेंस लिया, सेकेंड टाइम लिया, फिर नीचे आ गया, फिर देखेंगे आप इसी लाइन पे आके रेजिस्टेंस लिया, बॉडी ऊपर नहीं गया, वीक ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, लेकिन बार बार देखेंगे ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहा। इसी आसपास जैसे आया मैं यहाँ पे एग्जिट कर दिया इसी आसपास में। इसीलिए ये था मेरा पूरा गुजरात एल्केलीज एंड केमिकल्स के बारे में पूरा ट्रेड का पोजीशन और सारी चीज़ें जो मैंने इसमें एग्जीक्यूट किया। थैंक्स।